अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नोमान गुराया। बहुत से क्लाइंट का कंसर्न होता है कि जिस तरह प्रॉपर्टी परचेज़ करना और प्रॉपर्टी सेल करना एक टफ़ टास्क है, इसी तरह प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करना भी एक टास्क है जो कि लोगों के माइंड में क्वेश्चन होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि जब आप उतनी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको एक प्रोसीजर का पूरा आइडिया होना चाहिए। एज़ एन रियल्टर मुझे लगता है कि हमें अपने क्लाइंट्स की अवेयरनेस के लिए उनको एक गाइड करना चाहिए कि जब आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवाते हैं तो उसके बेसिकली कुछ स्टेप्स हैं। लाइक इनिशियली आप स्टेप में आप प्रॉपर्टी का एनडीसी अप्लाई करते हैं। एनडीसी क्या है? एक नॉन ड्यूज सर्टिफिकेट होता है, जिसमें ख़रीदार जो है वो बेसिकली ये देख सकता है कि उसके प्रीवियस जो सेलर है उसके कोई आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ या कोई पेंडिंग अगर अमाउंट्स है तो वो उस स्टेटमेंट पे रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। इसी के साथ साथ आप एनओसी अप्लाई करते हैं। एनओसी बेसिकली उन प्रॉपर्टीज़ की अप्लाई होती है जो कि पोजेशनेबल होती हैं बैरिया की तरफ से। इसके साथ साथ पे आप फिजिकली बायर और सेलर दोनों बैरिया हेड ऑफिस में अपेयर होते हैं। ट्रांसफ़र सेट लगता है, ट्रांसफ़र के साथ में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। मीनवाइल आपकी टैक्सेशन होती है, जो बायर और सेलर का टैक्स होता है वो आप पे ऑफ करते हैं। तो ये पूरा एक प्रोसीजर होता है जिससे एक नॉर्मल ट्रांसफ़र मैच्योर हो जाता है। इसी ट्रांसफ़र के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए बेनिफिशियल्स हैं। लाइक अगर एक पर्सन है जिसने प्रॉपर्टी परचेज़ की है और वो किसी भी कंट्री में रहता है और किसी भी रीज़न्स की बेस पे वो यहाँ नहीं आ सकता, तो उसके लिए बेनिफिशियल ये होता है कि वो अपने किसी भी ट्रस्टवर्थी पर्सन को या अपने किसी ब्लड रिलेटिव को यहाँ पर अप्रोच करके उसके बिहाफ पे यहाँ पर ट्रांसफ़र करा सकता है, जिसको हमारी टर्मिनोलॉजी में हम बायर अथॉरिटी कहते हैं। मीन्स के बायर एक पर्सन को ऑथराइज़ करता है और उसी अथॉरिटी लेटर के ऊपर वो उसको नॉमिनेट कर देता है कि ये मेरे बिहाफ पे इस प्रॉपर्टी का जो जितनी ट्रांजेक्शन्स हैं इनको मैच्योर करेगा। इसी तरह सेलर जो है, सेलर अगर किसी भी रीज़न की वजह से नहीं आ सकता तो उसके पास ऑप्शन ये होता है कि वो पावर ऑफ अटॉर्नी भेजता है। पावर ऑफ अटॉर्नी का प्रोसीजर सिंपल ये होता है कि आप जिस भी कंट्री में रह रहे हैं वहाँ पाकिस्तान की जो भी एम्बेसी होती है वहाँ फिज़िकली जाते हैं, अपने साथ 2 विटनेस लेके जाते हैं, जो कि एक बैरिया का फॉर्मेट दिया हुआ था उसको फिल आउट करके उस पे स्टैंपिंग करने के बाद आप यहाँ अपने अथॉराइज़ पर्सन्स को वो फॉरवर्ड करते हैं। फिर यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो प्रोसीजर होता है, आप उसी डॉक्यूमेंट्स को लेके फ़ॉरेन ऑफिस से उसको अटेस्टेशन कराते हैं। अटेस्टेशन करवाने के बाद उर्दू और इंग्लिश के न्यूज़पेपर के अंदर ऐड दिया जाता है, जो कि 7 दिन तक तकरीबन उसका टाइम लाइन होती है। इसके बाद आप उस डॉक्यूमेंट्स को बैरिया में सबमिट करवाते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी के। बैरिया उसकी फिर फर्दर वेरिफिकेशन करता है। वेरिफिकेशन का एक टाइम होता है। अगर तो नॉर्मल टाइम की बात करें तो वो नॉर्मल प्रोसीजर होता है। अगर कोई चाह रहा है कि अर्जेंट उसको करवाना तो उसकी कुछ नॉमिनल सी फ़ीस होती है जो आप पे ऑफ करते हैं, तो आपका केस स्पीडी प्रोसीड हो जाता है। तो ये तो पावर ऑफ अटॉर्नी का प्रोसीजर था। इसी में फिर आगे फर्दर गिफ्ट ट्रांसफ़र आ जाता है और डेट ट्रांसफ़र आ जाता है। गिफ्ट ट्रांसफ़र की अगर मैं बात करूँ, फॉर एग्जांपल आप ब्लड रिलेटिव में अपना प्लॉट ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, मतलब वालिद अपने बेटे के नाम पे या अपनी बेटी के नाम पे ट्रांसफ़र करना चाह रहा है, तो उसका भी बहुत सिंपलेस्ट वे है। बेसिकली लोगों को आइडिया नहीं होता तो इसलिए उनको मुश्किल लगता है। उस केस में ये होता है कि आपको सबसे बेनिफिट जो मिलता है, ट्रांसफ़र फ़ीस आपको जितनी भी उस प्लॉट कैटेगरी के हिसाब से बैरिया ने नॉमिनेट की हुई है उसका 10% आपको पे ऑफ करना होता है। बायर और सेलर टैक्स जो वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। साथ में आपको ट्रांसफ़र सेट तो आपका सिंपल जो नॉर्मल ट्रांसफ़र में लगता है वही लगता है। इसमें एडिशनल एक आपको जो है गिफ्ट ट्रांसफ़र की इंडेमनिटी बॉन्ड ऐड करना पड़ता है कि मैं ये प्लॉट एज अ गिफ्ट दे रहा हूँ, तो ये गिफ्ट ट्रांसफ़र आ जाता है। इसमें गिफ्ट की श्योरिटी के लिए आपको एफआरसी भी लगानी पड़ती है कि ये आपका ब्लड रिलेटिव ही है। इसी तरह डेथ ट्रांसफ़र है। डेथ ट्रांसफ़र एक थोड़ा ट्रिकी और एक लेंथी प्रोसीजर है, तो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डेथ ट्रांसफ़र से रिलेटेड आपको कंप्लीट डिटेल्स शेयर करेंगे। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें और कमेंट्स के अंदर आपकी भी कोई क्यूरी है या आपका कोई कंसर्न है रिलेटेड टू बैरिया टाउन कराची तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।